म्युनिसिपैलिटी वाले आके हमारी दुकान की गैर कानूनी जगह तोड़ रहे हैं। चटंकी भैया की बहुत पहचान है, बात करूं? अरे पूरी दुनिया से पहचान है हमारी यार, बहुत बड़ा नेता। फोन कर देंगे तो 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। इनको जानता भी है, इस इलाके के बहुत बड़े नेता गोविंद सब्बरवाल साहब हैं। बहुत बुरी तरीके से सूता है हमारे इलाके में किसी ने इनको। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अरे बाप क्या ठंड है। अरे इलायची के पापा जरा सुनो ना। क्यों सुनूं तुझे? लता जी वो रखी है तू क्या? अरे ये चिट्ठी आई है, पोस्टमैन दे गया है, देखो सरकारी दिखे क्या लिखा है। एक मिनट रुक जा। दाचा गुच्चा कुच्चा कुच्चा नुचा नारी चुचू नारा चाचू। अरे इलायची के पापा, ये तो उल्टी पकड़ रखी है आपने। अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। श्रीमान, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये ना कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वो छोटे है ना, उसका सपना सच हो गया। कैसा सपना? अरे छोटे ने सपना देखा था कि म्युनिसिपैलिटी वाले आके हमारी दुकान की गैर कानूनी जगह तोड़ रहे हैं, और देखो वो सपना सच हो रहा है। इलायची के पापा, तुम गैर कानूनी काम भी करते हो? हाँ, मैं दुबई से जो है वो लाता हूँ, सोने की तस्करी करवाता हूँ। बात कर रही है बेकार की, मैं उनको मरवाने की सुपारी ले रहा हूँ। गैर कानूनी काम करते हो? अरे थोड़ी सी जगह आगे बढ़ाइए दुकान की, सब बढ़ाते हैं। हमने कर लिया तो क्या बुरा कर लिया? अरे तू रो मत, कुछ सोच सोच, दिमाग चला, क्या करना है। इलायची के पापा, हाँ। वो आप म्युनिसिपैलिटी वालों से बात करो ना कि वो अपनी सड़क जो है थोड़ी सी खिसका ले, तो हमारी दुकान बीच में नहीं आएगी ना। तू रो रही थी? हाँ। हाँ तो रो, दिमाग मत चला, सोच रहे काम मुझे करने दे। बात कर रही है बेकार की। अरे अब तो बस इतना है कि कहीं से कोई पहचान निकल आए तो बात बन जाएगी। चटंकी भैया की बहुत पहचान है, बात करूं? वो तेरा भाई? हाँ। वो 6 महीने बाद आ रहा है जेल से छूट के। हाँ। वो जालसाज। हाँ। अरे उसकी पहचान सिर्फ जेल में जो है वो वहां के जो है वो हवलदार, वहां के सिपाही और वहां का वो जेलर से होगी या माफियों से होगी। मैं तो घर में ना घुसने तू बात कर रही है। चटंगी भैया से बात कर लूं। हाँ नेताजी, अरे भाई छटंकी बोल रहे हैं यार हम। कैसे हो यार मेरे? अरे यार एक छोटी सा काम था यार, तुमसे करवा दो यार। वो अपना विकास गुप्ता है ना यार, अपनी जमीन बेचना चाह रहे हैं, बिकना रही है। हम चाह रहे हैं म्युनिसिपालिटी से कह के बिकवा दो यार, तुम काम करवा दोगे यार मेरे उसका। अरे रो रहा था बेचारा है। काम हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, बड़ा जल्दी करवा दिया तुमने यार। अच्छा अच्छा, थैंक यू यार। अच्छा चटंकी भैया कैसी लग रही है? अरे साले जी बैठिए ना, इतनी दूर से आ रहा है तो कमर में दर्द हो गया होगा, तो बैठ ले। चल ना, तू इंसान है या कुतुब मीनार खड़ी है? जाके जूस लेके आ, तेरा भैया आया है, मेरा साला आया है, खुशी की बात है। अभी लाइए, अभी जा बैठ। बड़ी खुशी झलक रही है चेहरे पे तुम्हारे। और साले जी, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ, खुजली हो रही पीठ में, तो खुजला दो यार, बड़ी तकलीफ है, पीछे हो रही, खुजलाओ यार। अच्छा हाँ, जोर से खुजलाओ। हाँ, जोर से खुजला रहे हो? ऊपर, थोड़ा ऊपर ले। हाँ, ऊपर ले रहे हूँ। हाँ, थोड़ा नीचे ले। ना नीचे ना ले सकता। जीजा साले की मजाक है ये तो। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा जीजा जी, एक बात कहना चाह रहे हैं तुमसे। हाँ बोल। अब तुम बिना मतलब के तो खुजला वो, ना कोई काम है खुजलाने के पीछे, तो बताओ क्या काम है तुम्हारा भाई? अरे सुन छटंगी, हाँ वो बात ऐसी है, वो हमारी दुकान के आगे जो गैर कानूनी जगह है ना, हाँ, उसे तोड़ने आ रहे हैं नगर पालिका वाले। नोटिस भेजा उन्होंने। नोटिस भेजा है? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ले, और नोटिस से याद आया यार, मेरे तुमने नोटिस किया होगा हमें, पहले से दुबले हो गए हम तो। हाँ, किया है। अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हैंडसम लग रहा है। सुन, दुकान तोड़ देंगे वो। तोड़ देंगे? ऐसे कैसे तोड़ देंगे यार मेरे? ले, अब तोड़ने से याद आया, यकीन ना मानोगे यार, जूते की चैन टूट गई थी, कितनी मुश्किल से यहाँ पे चल के आ रहे हैं हम, जान रहे हैं यार। अरे तुझे नए जूते दिलवा दूंगा यार, सुन तो ले पहले। बात कर रहा है बेकार की। सुन, दुकान बचा लेगा?
दुकान बचा लेगा? हाँ। अरे हमसे कह रहे दुकान बचा लेगा, दुनिया बचाए फिर रहा है हमें यार, तुम कह रहे दुकान बचा लेगा यार। ले आओ। बचाने से याद आ गया हमें, क्या? बच्चन साहब की फिल्म लगी हुई है यार। अरे छोड़ यार, तू बेकार की बात कर रहा है एकदम। ये लगी है, वो लगी है, ये टूट गया, वो टूट गया। मेरी बात सुन ले, जीजाजी की बात सुन ले। सुन, कहीं पहचान हो तो बात कर ले कहीं पे। पहचान? हाँ। हमारी? हाँ। अरे पूरी दुनिया से पहचान है हमारी यार, बहुत बड़ा नेता। फोन कर देंगे तो 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाए। कैसी बातें कर रहा हो यार मेरे तुम यार। अरे छटंकी तो फिर कर लेना, फोन कर ले। और सुन, हाँ। मरते दम तक तेरा एहसान ना भूलूंगा मैं। अरे अरे जीजा कैसी बातें कर रहे हैं, मरते दम। ले आओ, दम से याद आया यार, वो नक्कड़ पे यार मेरे पे वो दम बिरयानी मिलती, मिलवा दे, खिलवा दे यार थोड़ी। बात कर ले जरा, बात कर ले पहले। तुम भी बड़े यार खचड़ू आदमी है, बात कर ले पहले, बात कर ले। ले आओ, बात कर ले रहा है, बात इसमें कौन सी बड़ी बात। कर, मेरी बात मान ले। हाँ कर ले। हाँ 1 मिनट। हाँ करना। हेलो, हाँ छटंकी बोल रहा है यार, थोड़ा सा काम था तुमसे यार में। अरे वो हमारे जीजा जी है ना, मुरारी लाल। हाँ। अरे यार उनकी थोड़ी दुकान आगे निकली हुई तो वो तोड़ना चाह रहा है यार मेरे। अरे तुम रुकवा दो, कैसी बातें करते हो तुम, इतना काम ना कर सकते हमारे लिए? हाँ हाँ वो, हाँ तो गली से अंदर आओगे ना। हाँ। अब ज्यादा अंदर मत आ जाइए वरना बाहर निकल जाओगे। हाँ वो आनंद पूरी भंडार, हाँ वहीं पर आना है तुम्हें। हाँ। अरे अरे पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे पास आधे घंटे में यार। हाँ। ठीक है, आ रहे, पहुंच रहे हैं बस। यार रीलू, ये ललित अंकल क्यों नहीं आया अभी तक? हाय इलायची। हाय ललित अंकल। अंकल मत बोला करो। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये मूंछ लगाकर बेस बदल कर तुमने क्यों बुलाया यहाँ? देख ललित अंकल, आज ना तेरा इम्तिहान है और इससे पता चलेगा कि मेरे लिए तेरे दिल में जो फीलिंग्स है कितनी गहरी है। देख ले, बहुत गहरी वाली है। इतनी तो यमुना नदी की भी ना होगी। अच्छा सबर कर ले यार, सब पता चल जाएगा अभी। कैसे? तुझे ना आज हमें छेड़ना है। हैं? इतना सा इम्तिहान छेड़ देंगे? ना बेटा ना, ये इम्तिहान थोड़ी है। ये तो ना इम्तिहान से पहले तो पेंसिल कॉपी निकालनी होती वो है। असली इम्तिहान है तो सुन ले पहले। देख यार, एक आशिक की असली पहचान ना पिटाई खाने से होती है। देख तू ना आज हमें छेड़ेगा और उसके बाद कोई आएगा तो छेड़ सारा कूटेगा, पिटाई लगाएगा तेरी, बड़ा मजा आएगा। हट, आशिकी में तो प्यार होता है, पिटाई थोड़ी ना होती है। और चुप कर, तुझे पता नहीं है क्या? साइंस नहीं पढ़ी यार इसने कभी। रोमियो से लेके मजनू तक सब पिटे थे यार। फराज, रांझा सब तो पिटे थे। हाँ पिटे होंगे, पिटे होंगे। मुझे नहीं पिटना यार, मैं नहीं पिटूंगा, बोल दे रहा हूँ। देख रही सुनू? अरे यार ललित अंकल, देख रही तेरी फीलिंग्स कितनी यमुना जितनी गहरी हैं, नाली जितनी भी गहरी नहीं है, समझा? अब तो लगता है कि प्यार में भी ना तेरी कंपार्टमेंट आ गई है। हट, स्कूल में भी कंपार्टमेंट आ गई थी, आज तक पर्चा पास नहीं हुआ, और प्यार में भी नहीं। नहीं नहीं ललित, सुनो, मैं तैयार हूं। मैं आज तुम्हें छेड़ूंगा भी और तुम्हारे लिए पिटाई भी खाऊंगा, पर उसके बाद तुम मुझ पर यकीन करोगी ना कि मेरा प्यार सच्चा है। ठीक है ठीक है, तो जैसे ना मैं इशारा करूँ ना, तुम वहां से आना, वहां जाओ, वहां दूर जाओ। वहां? हाँ जाओ जाओ। छेड़ना है ना? अरे हाँ छेड़ना, जाओ ना। अरे हम तो भरे बैठे हैं, आगे छेड़ देंगे झट्टे से। हाँ भाई, एक मैं चलते हुए छोले टमाटर पराठा दे जल्दी। ठीक। जीजा जी आते हो क्या बस? हाँ जी यार, आइए आइए नेताजी, ये रहा आनंदपुरी भंडार। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुशबू ने ही पहुंचा दिया। आजो आजो आजो। क्या बात है। वो आ जाते हैं नेताजी, यहीं का बता दिया आनंदपुरी भंडार। तब तक एक एक प्लेट पूरी हो जाए मैं। अच्छा अच्छा, आंख में कुछ पड़ गया। ओहो नेताजी, यहाँ धूल लगी हुई, आंख में कुछ चला गया होगा। आपने ऐसा करो, तेजी से ना आंख को कभी बंद करो कभी खोलो, धूल मिट्टी निकल जाएगी, टेंशन ना लिया करो। शर्म नहीं आती आपको? दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ रहा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है?
नेताजी पूछ रहे हैं कि तुझे कैसे पता कि इनके घर में माँ बहन नहीं है, हैं? और तू क्या गुप्तचर है? गुप्तचर नहीं है, गुद्दी तोड़ देंगे तेरी, समझा? ये जो आग की बत्ती फड़फड़ा रही है ना, इसकी लौ बुझा देंगे, कसम से कह रहे हैं हम। ओ काका, तू इनको जानता भी है? इस इलाके के बहुत बड़े नेता गोविंद सब्बरवाल साहब हैं। अबे गोविंद हो या किसी का बाप, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़की के साथ बदतमीजी करोगे ना तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, कसम से बोल रहे हैं, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। नेताजी पूछ रहे हैं इन्होंने किस लड़की के साथ बदतमीजी की थी है? अगर लड़की के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत रखते हो ना तो मार खाने की भी हिम्मत रखो बेटा, समझे? आज नहीं बच के जाओगे बेटा, तुम आज नहीं बच के जाओगे। ओ, इसको मैं देख लूं? होने लो जी। साले नीलू, ये जीजा जी ने किसको पीट दिया? अरे किसी को भी पीटा हो यार, लेकिन तूने देखा, बिना सोचे समझे जीजा जी मेरे लिए मैदान में कूद गए। क्या मारा है यार, मतलब मेरे सुपर हीरो हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल। नीलू सेल्फी। ले जी, छेड़ दूं? वो जोर से आ रही है। कहाँ गए साले? नेताजी क्या? और आप वहां क्या जाके छुप गए हैं? मैं हूं ना, डरते क्यों? किस बात से डरती हो आप? कमाल है यार। कपड़े साफ करो फिर, मफलर पे भी लगी हुई है भाई। अरे यार नेताजी, हम तुम्हें आनंदपुरी भंडार पे ढूंढ के आ रहे हैं और तुम यहाँ पड़ा हुए यार, कमाल कर रहे हो यार तुम। तो भैया क्या फरमा रहे हैं? फरमा कुछ नहीं रहे, बड़ी बड़ी वाली गालियां दे रहे हैं, वो भी शुद्ध हिंदी मीडियम में। ऐसी बातें कर रहे हो यार मेरे, अभी तो हमने बात भी नहीं की है, हैं? गाली जब पड़े जब मुंह खोले, ज्यादा करके तुम्हें मुंह खोलने पे गाली खाता हूँ। नेताजी कैसा आदमी है ये? ओ भाई साहब, ये तुमको गालियां नहीं दे रहे, दरअसल एक लड़के ने ना इनको बहुत अच्छी तरह से धोया, मिट्टी बलीद करके रख दी मार्केट में। क्या बात कर रहे हैं यार? अच्छा बता रहा था जी। अरे ये बिक्री क्यों ना हो रही इतनी है? पिछला हिसाब तो चलिए कैसा लगा लाल किला? लाल किला अच्छा होगा जैसा है। तो वहां ना गया तू? है पराठे वाली गली गया होगा, पराठे पेल लिए तूने? ढकाल ली की नाली? नाली तो मेरे मुंह पे ले ले। इतनी जल्दी क्यों आ गया? थोड़ा और टहल के आ जा, है दुकान बढ़ाने में तो अभी टाइम है। नहीं सेठ जी, वो हमें। अरे हम क्या कर रहा है? घड़ी नहीं है तेरे पास? नहीं सेठ जी। अरे नहीं है तो रास्ते में कोई घड़ी पहने वाला आदमी नहीं मिला तुझे? नहीं सेठ जी। तो घंटा घर में देख लेता क्या टाइम हो रहा है। अबे चल, कहाँ गुल चल उड़ा रहा था तू? क्या हुआ पापा यार? अरे मतलब पूरी बात जाने बिना ही शुरू हो जाते हो हमेशा। पूछते ना जीजा जी से कि कहाँ से आ रहे हैं। शताब्दी एक्सप्रेस को धक्का तो ना मार रहा होगा ये? कौन से जरूरी काम से गया था बता? मेरे प्यारे पापा, देखो पूरी बात जानी ही नहीं आपने। पता है आज क्या हुआ? जीजा जी ने ना मेरे लिए किसी को कूटा है बहुत ज्यादा। पूछो क्यों? क्यों? वो क्या है ना, वो मुझे छेड़ रहा था। और तू चढ़ गई? पूरा मोहल्ला जानता है तुझे,
तुझे छेड़ के कौन अपनी आंखों में लाल मिर्च डलवाएगा? छेड़ रहा था कोई। हाँ हाँ तो ठीक है ना, ये वाला सच्ची वाला बदमाश था पापा, मतलब मैं तक डर गई थी, लेकिन फिर मेरे हीरो ने यूं एंट्री मारी है? फिर मेरे जीजा जी ने हीरो की तरह यूं एंट्री मारी कि हाँ। मतलब बहुत कूटा उन लोगों को, दम दबा के भाग गए वो लोग। बड़ा मजा आया मुझे। अच्छा ये बात है भाई, लहंगा बेचने वाले नरम हाथ इतने सख्त होंगे हमें ना मालूम था। ये भाई बहुत बढ़िया, तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। इस बात पे तुझे इनाम तो बनता है तेरा। नहीं सेठ जी। अरे कैसी बातें कर रहा है, मैं दे रहा हूँ तुझे। अरे नहीं 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 अरे रख ले, अरे रखना, देख ले नया है। सेठ जी। देख तो ले। रख लो जीजा जी, मतलब पापा की जेब से इतनी बड़ी रकम निकली है, रात को तो पार्टियां ही पार्टियां होंगी। चुप रहे, ताने मत मार मुझ पे। ताने नहीं मार रही हूँ, ऐसी लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा। कोई टंटा ना हो रखा है, बात कर रही बेकार की। इलायची। संजीव। अरे अपने बाप से जाके कह दे, ऐसा ना कर दूंगा शादी इसकी। इलायची आ गया यहाँ पे। अरे मेरी बेटी रानी है, बात कर रहा है बेकार की वहां पे। मेरा बच्चा क्या कर रहा है तू? गलती से। हाँ गलती से। चल काम कर पहले अपना, पानी पिला दे मुझे। जी सेठ जी। अरे ठीक है। आओ भैया आओ। अरे अपनी दुकान है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है, घर की दुकान है, बैठो बैठो। अरे भाई जीजा जी देख तो लो भाई हम कैसे लाए तुम्हारे लिए। अरे नेताजी भाई, हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य है आप आए हमारी दुकान पे। नेताजी क्या मंगवाऊं ये बताइए, ठंडा या गरम? अरे ले आओ। गरम से याद आया, हाँ ये तो पहले से ही गरम हो रखे हैं। है? अरे तुम्हारी कसम बहुत बुरी तरीके से सूता है हमारे इलाके में किसी ने इनको। किसकी मजाल है जिसने नेताजी को छुआ? ओ, नेताजी कह रहे हैं जी पिछली गली वाली रेशमा ने। अब नेताजी कह रहे हैं कि आपकी दुकान में रेशम के लहंगे तो होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल है भैया। अरे वो सब छोड़िए, मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि नेताजी को ऐसे कैसे किसी ने सोच दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अरे जीजा जी बिल्कुल मत छोड़िए, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और क्या बताइए। इलायची जी, जीजा जी। आपको पता है दुकान पे कौन आया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल पता है, जब दुकान से आई थी ना तो अपनी आंखें वहीं छोड़ गई थी, अपने साथ थोड़ी ना लेके आई हूँ ताकि सब पे नजर रख सकूं। इलायची जी आपको इस समय मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, जब जब आपकी शक्ल देखती हूँ ना मुझे शरारत सूझती है, लेकिन फिर आप ना ऐसा बड़ा सा मुंह फुला लेते हैं। हो गया आपका? जी बिल्कुल। इलायची जी, जिस आदमी को आपने हमें पीटने के लिए कहा था वो इस एरिया का नेता है, और वो भी सेठ जी के साथ दुकान पे बैठा हुआ है। इलायची जी, जिस आदमी को आपने हमें पीटने के लिए कहा था वो इस एरिया का नेता है, और वो भी सेठ जी के साथ दुकान पे बैठा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं हम, मतलब अब क्या करेंगे? मतलब आपने फैलाया, आप समेटेंगे? ओ जीजा जी, आपने फाड़ा है तो आप ही सिलेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, अपनी गलती हमारे सर। वाह। मतलब हम दोनों के बीच में मेरा तेरा होने लगा, क्यों जीजा जी? हमारी गलती है, हमें सुनना ही नहीं चाहिए था, क्यों सुनते आप? देखा, मैंने कहा था सब आपकी गलती है, ऐਵੇਂ ही मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे। हानि तो इलायची जी, हम बता रहे हैं, हमें ना गलती सुधारने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अभी जाके ना बाहर सबको बता देंगे कि आपने हमें उनको मारने के लिए कहा था। क्या कर लेंगे आप, बताइए? अबे पंचम, पानी ला रहा है कि कुआं खोद रहा है? जल्दी आ। इलायची जी, देखो जीजा जी, आपने गलत आदमी को मारा है, मैंने तो नहीं कहा था ना कि नेताजी को जाके कूट दो। शक्ल तो चेक कर लेते एक बार। जीजा जी
अपना तेल, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ बांध लीजिए। क्यों? पता नहीं ना कि जेल में ये सब मिलेगा कि नहीं। जेल? इलायची जी, इतनी चिंता मत लीजिए, मतलब मैं जानती हूँ वहाँ पे लोगों को। आपकी मदद मैं करूंगी। मैं कैसी मदद? देखो जीजा जी, पंखे वाला कमरा तो सिर्फ आपको ही मिलेगा, मेरी गारंटी है। मैं दिलवाऊंगी यूं। इलायची जी मत करिए ना। अरे ठीक है ना यार, इतना बीपी मत बढ़ाया करो यार, मतलब मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं सच्ची। अबे कुछ खाने को ले आ बिट्टू हलवाई की दुकान से, टल्ले मत बैठ जाइयो वहाँ। क्या करे? जीजा जी, आइडिया। नहीं 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 नहीं। आपका कोई आइडिया वाइडिया नहीं चलेगा, हम कोई आइडिया में नहीं फंसेंगे इस बार। ये आइडिया ना मतलब इतना मजेदार है ना कि सब कुछ सेट हो जाएगा, संभल जाएगा। ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अरे चांदी चौक है ही कितना बड़ा, बहुत जल्दी वो आदमी आपके सामने होगा, फिर जितनी चाहे उसे गाली दे दियो आप। लेकिन उससे पहले हमारी एक परेशानी है, उसे दूर करवा दो बस। चल जम। सेठ जी पंचा। अरे हाँ ठीक है, ये तूने मुंह क्यों ढक रखा है? ये सब मुंह दिखाई में आए हैं क्या? हाँ, नहीं सेठ जी, वो अब हम आपको क्या बताएं। तब तो मुंह से ही बता रहा था, वहीं से कोशिश कर। जीजा जी, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे काम करने में शर्म आ रहा है, इसलिए मुंह ढक लिया है इसने। सही बोल रहा ये। अरे आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर काम करना बहुत पसंद है। और सेठ जी क्या है ना कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, इसलिए हमारे मुंह में सूजन हो गई है, इसलिए हम। लो, सूजने से याद आया, सूजी का हलवा खाओगे नेताजी? हमारी जीजी सूजी का हलवा जो है बड़ा कमाल का बनाती है। अब और कितना खाएंगे जी, अभी अभी खूब खा के तो बैठे हैं। आइए आइए दरोगा जी, आइए। अरे लेंगे ना, फंसा लिया मुझे। क्या भाई छोटंकी, ये क्या कर दिया तूने? मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ ना किया है भैया, मैं क्यों करूंगा? अरे दरोगा जी, क्या है कि किसी सरफेरे ने नेताजी को जो है भरे बाजार में सूद दिया। अब देखो चेहरा दशहरी आम की तरह हो गया है। हाँ जी। नेताजी कह रहे हैं जी एक नंबर का कंजर आदमी था, आप छोड़ना मत उसे। अरे मेरे स्वेटर के पूरा होने के पहले पहले आपका मुजरिम आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, उस मुजरिम का कुछ हुलिया कुछ याद है? ये जो ना अपना मंगीलाल, ये ना बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। जब हमारे थाने में कोई केस नहीं होता ना, ये सुलभ शौचालय की दीवारों पे पोस्टर बना रहा होता है ये। टैलेंट, एक्स्ट्रा टैलेंट जी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है, तो बनाइए। ये लो पेपर लो भाई। बनाओ भाई बनाओ। हाँ जी मंत्री जी बोलिए। नेताजी कह रहे हैं जी दिखने में तो शरीफ घर का था, लेकिन था एकदम काइया आदमी। चेहरे पे भोलापन था, लेकिन हरकतें गुंडों वाली थी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तू चुप करना यार। नेताजी, शादी के लिए इश्तेहार नहीं देना, आप हुलिया बताइए। हाँ। कद 6 फुट लिखो जी, बाल एकदम हीरो जैसे, आंखें काली और बाल सीधे जी, बिल्कुल सीधे। लो, बाल सीधे और आदमी टेढ़ा। नेताजी कह रहे हैं उसका हाथ बहुत भारी था। आप बनाओ। बना भी बना लो। अच्छा सुनिए, आप लोग बनाइए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम करके लाता हूँ। जीजा जी थोड़ा ज्यादा बनवा लिया। अबे हाँ जी नेताजी, तो नाक कैसी थी? नाक बह रही थी।
गजब लग रही है आज तू। तुम भी ना। चाय चाहिए क्या दुकान पे? फुलझड़ी लग रही है, एकदम फुलझड़ी। चाय के साथ नाश्ता भी भिजवा दूं? कौन आया है? तेरी सौत आके बैठाई है मैंने वहां। कौन आया है? हमेशा हवलदार की तरह खड़े खड़े सारी बातें पूछताछ कर लियो बस। सुन, वो छटंकी के साथ वो नेताजी और उसका दुमछल्ला आया है। अरे वो दुकान का काम करवाना है ना। हाँ हाँ, अरे तो सीधे सीधे बोल देते ना, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? तेरी सच में तारीफ कर रहा था मैं। इधर आ। पापा कमाल है, आप दुकान इसलिए छोड़ के आए ताकि मम्मी के साथ रोमांस कर सके? नहीं बेटा, अपनी नजर जो है वो हम पे मत रख, अपनी किताबों में रखा कर है। हो सकता है इस साल तुझ पे कृपा हो जाए, 11वीं पास हो जाए तू। सुन करूँ, पनीर के पकौड़े भी बना लियो। पापा हाँ। इस बार पनीर के पकौड़ों का असर नहीं होने वाला है। क्यों? पनीर खराब हो गया क्या? पनीर खराब नहीं हुआ है, हाँ। मामला खराब हो गया है। मतलब? आपको याद है आज सुबह मैंने आपको बताया था जीजा जी ने एक बंदे की कुटाई कर दी, उसने मुझे छेड़ा था। हाँ तो 10 रुपए दिए तो है नाम में, अब ना दूंगा मैं उसे कुछ भी। हाँ, ऐसे भी जो आपको बताने वाली हूँ ना, उसके बाद इनाम की उम्मीद नहीं रख रही हूँ आपसे। मतलब? जीजा जी ने जिसको कूटा था ना, हाँ। वो नेताजी है। मतलब नेताजी ने तुझे छेड़ा था? अभी रोक। अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुन लो, शुरू हो जाते हो पापा। हाँ बोल। अरे गलतफहमी हुई थी, जीजा जी को किसी और बंदे को मारा था लेकिन कूट गए नेताजी। वो जीजा जी की भी गलती नहीं है, वो मैंने गलत इशारा कर दिया था। मुझे लगता है कि पनीर के पकोड़े के साथ साथ दही भल्ले भी बनाने पड़ेंगे। नाश्ता नाश्ता तैयार हो रहा है। अबे हो गया कि नहीं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ हो गया सर। अबे मंगीलाल, इतना धुंधला क्यों बनाया ये स्केच? तेरी ड्राइंग एकदम गड़बड़ हो गई, पहले जैसी नहीं रही अब। अबे सर, आप भूल गए आपकी पास की नजर कमजोर है। ओ हाँ हाँ, मेरे पास की नजर कमजोर है। वो चश्मा तो मैं थाने भूला है, वो है ना पालक की गड्डी के नीचे है। अच्छा एक काम करते हैं, जिनकी ठुकाई हुई है पहले उन्हें दिखा देते हैं। मतलब आप देखिए, देख लीजिए। नेताजी कह रहे हैं जी ये बिल्कुल हूबहू वही आदमी है जिसने उनको धोया था। नेता जी आप चिंता ना करो जी, जिसने भी आपकी ये ऐसी हालत की है ना, जल्द से जल्द उसे पकड़ के आपके सामने लाऊंगा मैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल चलिए। अच्छा सर जी, मिलते हैं फिर बाद में। चलो भाई। अबे पंचम, जा जाके अंदर से नाश्ता लेके आ जा। हाँ। नेताजी कह रहे हैं ये वही आदमी है, बिल्कुल वही आदमी। तू रुक रुक, यही रुक। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरी दुकान पे बच्चा काम करता है, बहुत सीधा बच्चा है। अच्छा, इसीलिए इसने नेताजी को सीधे हाथ से मारा था, है? यही है, यही है। देखिए नेताजी, हमसे गलती होगी, हमसे गलतफहमी में हमने आपको सूद दिया।
हमें हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमसे अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज नेताजी। सच में हमें नहीं पता था कि आप, प्लीज। नेताजी कह रहे हैं दोबारा देख के रुकेंगे थोड़ी ना, धूम दबा के उसी टाइम भाग जाएंगे, यही है। प्लीज आप उनसे कह दीजिए ना कि वो बुरा ना माने, प्लीज कहिए ना उन्हें। नेताजी कह रहे हैं कि एक तो तुम उन्हें कुत्ते की तरह धो और दूसरा वो बुरा भी ना माने। ये क्या बात है यार, गलत आदमी। नेताजी कह रहे हैं कि वो तुमसे भी बहुत नाराज है क्योंकि तुमने ऐसे आदमी को दुकान पे नौकरी पे रखा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी छोड़ दो, हैं? इसकी सजा मैं दूंगा, इसको 6 महीने की तनख्वाह काट लूंगा इसकी। नेताजी कह रहे हैं कि तुम इसकी 6 महीने की तनख्वाह नहीं काट सकते, मतलब क्योंकि दुकान रहेगी तो इसको तनख्वाह दोगे ना। नेताजी कह रहे हैं कि दुकान का अगला हिस्सा ही नहीं, अब तो पूरी की पूरी दुकान जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हैं, मलबे में। चलो नेताजी चलो, आ जाओ। नेताजी बात तो सुनो यार मेरे, अरे सुनो तो। बचा लीजिए, सूद दिया तूने उन्हें गलती से। पहले तो आधी दुकान तोड़ रहे थे वो लोग, अब तेरी वजह से पूरी दुकान तोड़ने की धमकी दे के गए हैं वो लोग। पापा मैंने क्या किया, हद हो गई यार, मुझे ऐਵੇਂ ही लपेटे में मत लो, समझे? नेताजी को किसने पिटवाया बता, तूने पिटवाया है? नहीं मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जीजा जी ने कुटाई की है। अरे इलायची जी, आप ही ने तो हमें बोला था कि उसकी कुटाई करनी है। चुप रहो दोनों। इलायची साजू देखो मत चाहिए मुझे दीक्षित के। सेठ जी हम उनसे माफी मांग लेंगे, सेठ जी हम तैयार हैं माफी मांगने के लिए। और वो दे देंगे, उनके पास माफी का स्टॉक रखा है ना, तू मांगेगा तेरे हाथ में रख देंगे, ले जा माफी ले जा। बेटा तू अपने संगीत पे ध्यान दे बस, है? सेठ जी हमें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस समय वो भी। हाँ किया है प्रोत्साहित, इसलिए किया है कि दुकान तो टूटने वाली है, कोई ना कोई तो घर में होना चाहिए जो स्टेशन पर जाके हारमोनियम बजा के 4 पैसे कमा के ला सके घर में। अरे कौन तोड़ा है? नहीं तोड़ा है कोई दुकान, हानि तो। क्यों, तू चांदनी चौक की महारानी हो रखी है क्या? तेरी इजाजत लेंगे तब तोड़ेंगे दुकान, है ना? महारानी तो मैं हूँ पापा, लेकिन फिलहाल इतना कह रही हूँ कि टेंशन मत लो, मैं सब सेट करूंगी। यूं अरे चुप रह, तू चुप रह, तू सिर्फ अपने बाल सेट कर सकती है बस, और कुछ नहीं। सब सेट कर दूंगी। और क्या सेट कर देगी तू? तू क्या ऊपर वाले से वरदान लेके आई है, क्या आशीर्वाद देगी और सब सेट हो जाएगा? अरे कुछ ना सेट होगा, दुकान तो टूट जाएगी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया है। लाइफ में ना टंटे हो रखे हैं। इलायची जी टंटे बिखर गए हैं। कुछ काम कर ले यार। वैसे ये इलायची जी ना हमारे जीवन में एक ग्रहण की तरह लगी हुई है, सब कुछ बर्बाद कर दिया यार, सब कुछ। यार पंचम, सुनीता जी से अब जो जुदाई बर्दाश्त ना होगी। यार तू बड़ा ही घटिया आदमी है यार, हमें घर छोड़ना पड़ रहा है और तुझे अपने ये इश्क और प्यार की पड़ी हुई है। भाई तू कपड़ों पे ना जा, आत्मा पे जा यार, अंदर से तो बंदा ही हूँ। बकवास करने में ना तुम। चीचा जी छत पर है। जी फिलहाल तो हैं,
कल नहीं होंगे। क्यों? आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं? हाँ जी, हम दोनों ना पेरिस जा रहे हैं, आप चलेंगी साथ में? लाइफ में ना टंटे हो रखे हैं। और जीजा जी आप मतलब कैसे अजीब आदमी हो, इतने बुरे टाइम पे कौन मजाक करता है? मतलब दांत देनी पड़ेगी आपकी। इलायची जी, मजाक तो आपने किया हम दोनों के अरमानों के साथ। हाय हाय जीजा जी, मतलब कभी अपने अरमान बता के तो देखा होता हमें। इलायची जी, हमारा साथ यहीं तक था। सुनीता जी को मेरा प्यार देना, बोलना कि अगर वो सामने होती तो मैं उनको गले से लगा लेती, कभी ना छोड़ता। कभी ना छोड़ती। बुबू जरा अपने अरमानों को कंट्रोल में रखो। इलायची जी, अब आप जाइए, हमें जरा सामान बांधना है, और वैसे भी हम अपनी दुकान को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकते। अरे यार कितने रोंदू, रोना बंद करो यार। इतनी जल्दी की हार मान ली? ऐसा थोड़ी होता है। What is this? What is this? This is please leave. हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें आपको? मेरे साहब ऐसे कैसे छोड़ दें आपके हाल पे? हाँ जीजा जी, जीजा जी एक तो जबरदस्त आइडिया है मेरे पास कि सुन के मजा आ जाएगा आपको। सुनाओ। नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं चाहिए इलायची जी, बस करिए बस करिए बस करिए, हमें नहीं चाहिए कोई आइडिया प्लीज। हाँ नहीं चाहिए तो नहीं देती, लेकिन जीजा जी ये वाला जो आइडिया था ना बहुत ही अच्छा था, और इससे हमारी दुकान भी बच जाती और आप भी बच जाते। जीजा जी ये वाला जो आइडिया था ना बहुत ही अच्छा था, और इससे हमारी दुकान भी बच जाती और आप भी बच जाते। नहीं इलायची जी, अगर आपका आइडिया हमें सुनीता जी से दूर होने से बचा सकता है तो बताइए। अबे बोलना। बोलिए ना गुगू। बोलिए इलायची जी, वैसे भी आप बिना बोले कहाँ जाने वाली हैं? आप पूछती क्यों हैं? हमें तो यही नहीं समझ आता। बोलिए। पिंटू भाभी। हाँ जी। अब पिंटू भाभी बजाएंगे दुकान को भी और आपको भी। तो सुनिए। नीचे करियो। सेठ जी, ये बताओ आज इतनी चुप चुप से क्यों हो तुम? क्या हो गया? क्या सुनना चाह रहा है तू? मेरे दिन खराब चल रहे हैं, मैं बर्बाद हो गया। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं क्यों चाहूंगा, लेकिन मैं जो सपने देख रहा हूं ना आजकल, सेठ जी भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या सपना देख लिया तूने? अरे कुछ मत पूछो, अगर मैंने तुम्हें सपना बता दिया ना, मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो अपना कलेजा जो है अपने मुंह में बंद करके रख। कहीं सपना सुन लिया तो हो सकता है मैं ही तेरा कलेजा बाहर निकाल लूं। अब तो और ना बताऊंगा मैं। तो बता दो ना नाम ना बताऊंगा। अरे बता दे। अरे फायदा क्या, हम ना बताऊंगा। अरे बता दे, कैसे मरूंगा मैं? दिल का दौरा पड़ने से मरूंगा या किसी की जान लेके मरूंगा? सेठ जी मैंने ये देखा कि तुम ना जो तुम्हारी दुकान है लहंगे की, वो पूरी तोड़ फोड़ दी गई है। हाँ, लोग तुम्हें यही मोहल्ले में घसीटते हुए ले जा रहे हैं कुत्ते की तरह। तो तुम्हारे जो जी कपड़े हैं ना, ऐसे करियो कर दो, तुम्हारे जो जी कपड़े हैं पूरी तरीके से फटे हुए तार तार हो गए हैं। और तुम्हारे हाथ में सेठ जी मैंने ये देखा बड़ा वाला कटोरा है, स्टेनलेस स्टील का देखा मैंने, महंगा वाला कटोरा। तू बस ऐसे खराब सपने देखते रही हो है, कभी अच्छा सपना मत देखियो मनोज कहीं के। सेठ जी मैं ना मनहूस हो रहा हूँ, मेरे सपने मनहूस हो रहे हैं, मुझे तो उल्टा तुम्हारी चिंता है। रात दिन सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। ओ जीजा, क्या है? अच्छी खबर है। क्या फिर से जेल जा रहा है तू? अरे यार तुम बस यही पेलते रही हो। एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे चक्कर में अपनी कमर जकड़ाए फिर रहा हूँ। बहुत बड़ा काम हो गया तुम्हारा। क्या कर लाया काम तू? अरे बड़े हाथ पैर जोड़ना पड़े नेताजी के, तब कहीं जाकर के आने को राजी हुए हैं।
हम तो चाह रहे हैं कि तुम्हारी बिगड़ी बन जाए। तो इतना गर्म हो गया कहते हो, मान गए आने के लिए? माने कहाँ है, हाथ गर्म करना पड़ेंगे। कल जो गाल गर्म हुए थे उसका क्या? यार बकवास करोगे तो मना कर दूंगा यार। जब किसी से कोई काम कराओगे तो पैसे देना पड़ेंगे ना थोड़े बहुत। अरे ठीक है सुन, दुकान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। है चल। और इलायची कैसी है? हट! हाय नेताजी। अरे जीजा जी, हाँ। अरे देखो तो यार किसको पकड़ के लेके आए। आओ नेताजी आइए। अरे नेताजी आइए, आइए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। नेताजी पूछ रहे हैं कि चाय पानी का इंतजाम किया है कि नहीं? चाय पानी? अरे लेकिन अभी तो खाने का टाइम हो रहा है नेताजी। नेताजी पूछ रहे हैं चाय पानी, ये स्टंकी ने आपको बताया नहीं? अभी छटंगी, तूने मुझे बताया नहीं कि खाना खाने से पहले चाय पानी लेंगे नेताजी? कमाल कर रहे हो, मैंने तुम बता नहीं था वो। अरे हाँ। जी नेताजी, थोड़ा मिठाई खा लीजिए, उसका बाद चाय पानी भी हो जाएगा। अरे इलायची की माँ, हाँ मिठाई लेके आ, नेताजी आए हैं। जीजा जी, वैसे ना हम तो ये छुप के खड़े हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, एकदम कोजी कोजी। इलायची जी, आप क्या पता नहीं, ये पिंटू खा रहा है क्या? अब हमारा मतलब है कि ये पिंटू खा रहेगी, बुबू बुबू, हमारी बुबू। आगे। लीजिए खीर, मैंने अपने हाथों से बनाई है, खास आपके लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। गली का गुंडा बदमाश मुझे और सुन्नू को राह चलते छेड़ता है। उसकी ये मजाल, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। स्कूल छूटते समय आप आनंदपुरी भंडार पे आ जाइएगा, हमारा वेट कीजिएगा और मैं इशारा करके उस लड़की को दिखा दूंगी। है? अरे सेठ जी, मैंने ये सपना देखा कि बुलडोजर ने तुम्हारी दुकान पूरी उड़ा दी, लहंगों के चीथड़े उड़ गए। तुम्हारी जो दुकान भरी पूरी थी ना, वो खाली प्लॉट लग रहा था। अरे बाप क्या ठंड है। अरे इलायची के पापा जरा सुनो ना। क्यों सुनूं तुझे? लता जी वो रखी है तू क्या? अरे ये चिट्ठी आई है, पोस्टमैन दे गया है, देखो सरकारी दिखे क्या लिखा है। एक मिनट रुक जा। दाचा गुच्चा कुच्चा कुच्चा नुचा नारी चुचू नारा चाचू। अरे इलायची के पापा, ये तो उल्टी पकड़ रखी है आपने। अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। श्रीमान, आपको सूचित किया जाता है कि आपकी नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये ना कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वो छोटे है ना, उसका सपना सच हो गया। कैसा सपना? अरे छोटे ने सपना देखा था कि म्युनिसिपैलिटी वाले आके हमारी दुकान की गैर कानूनी जगह तोड़ रहे हैं, और देखो वो सपना सच हो रहा है। इलायची के पापा, तुम गैर कानूनी काम भी करते हो? हाँ, मैं दुबई से जो है वो लाता हूँ, सोने की तस्करी करवाता हूँ। बात कर रही है बेकार की, मैं उनको मरवाने की सुपारी ले रहा हूँ। गैर कानूनी काम करते हो? अरे थोड़ी सी जगह आगे बढ़ाइए दुकान की, सब बढ़ाते हैं। हमने कर लिया तो क्या बुरा कर लिया? अरे तू रो मत, कुछ सोच दिमाग चला, क्या करना है। इलायची के पापा, हाँ। वो आप म्युनिसिपैलिटी वालों से बात करो ना कि वो अपनी सड़क जो है थोड़ी सी खिसका ले, तो हमारी दुकान बीच में नहीं आएगी ना। तू रो रही थी? हाँ। हाँ तो रो, दिमाग मत चला, सोच रहे काम मुझे करने दे।
बात कर रही है बेकार की। अरे अब तो बस इतना है कि कहीं से कोई पहचान निकल आए तो बात बन जाएगी। चटंकी भैया की बहुत पहचान है, बात करूं? अच्छा एक बात बताइए नेताजी, आपको उस मुजरिम का कुछ हुलिया हुलिया कुछ याद है? अरे नेताजी कह रहे हैं जी दिखने में तो शरीफ घर का था, लेकिन था एकदम कईया आदमी। चेहरे पे भोलापन था, लेकिन हरकतें गुंडों वाली थी। एक तो जबरदस्त आइडिया है मेरे पास कि सुन के मजा आ जाएगा आपको। बोलिए। अब पिंटू भाभी बजाएंगी, दुकान को भी और आग को भी। अच्छा एक बात बताइए नेताजी, आपको उस मुजरिम का कुछ हुलिया हुलिया कुछ याद है? अरे नेताजी कह रहे हैं जी दिखने में तो शरीफ घर का था, लेकिन था एकदम कईया आदमी। चेहरे पे भोलापन था, लेकिन हरकतें गुंडों वाली थी। एक तो जबरदस्त आइडिया है मेरे पास कि सुन के मजा आ जाएगा आपको। बोलिए। अब पिंटू भाभी बजाएंगी, दुकान को भी और आग को भी।